कोर्ट के अंदर एक 19 साल की लड़की दहाड़े मार मार कर रो रही थी, क्योंकि जज साहब ने फैसला सुनाया था कि इस लड़की को 10 साल तक जेल में रखा जाए, कठोर कारावास की सजा दी जाए और इसके ऊपर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, क्योंकि उस लड़की ने एक 15 साल के युवक के साथ रेप किया था। कई दिनों तक उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। इसी वजह से उसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन आखिर उस लड़की ने कब और किसके साथ रेप किया था, क्योंकि ये पहली घटना थी कि किसी लड़की को 10 साल की सजा सुनाई गई हो। यकीनन ये जो लड़की की कहानी है, इसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के बड़गंगा की है। 2018 को 5 नवंबर की शाम बड़गंगा के थाना में एक माता पिता आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि 3 नवंबर की शाम उनका बेटा ईयान, जिसकी उम्र 15 साल है, वो दूध लेने के लिए घर से गया था, लेकिन वो वापस लौटकर घर नहीं आया। 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक उन लोगों ने अपने सारे रिश्तेदारों से पता कर लिया, ईयान को हर जगह तलाश लिया, लेकिन ईयान का कुछ पता नहीं है और उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तमाम जगहों पर ईयान को ढूंढने में लग जाती है। ईयान के फ़ोन की आखिरी लोकेशन उसी के घर की थी जहां फ़ोन बंद हुआ था। उसने आखिरी बार कॉल किसको की, पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही थी। जहां से ईयान गायब हुआ था वहां के सीसीटीवी कैमरा सब कुछ खंगाल लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। फिर अचानक 5-6 दिन बाद ईयान का फ़ोन ऑन होता है। जैसे ही फ़ोन ऑन होता है, पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है गुजरात में जहां पर फ़ोन ऑन हुआ था। वो ईयान का फ़ोन एक लड़की के हाथ में था। उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ईयान कहाँ पर है। तो वह लड़की पुलिस को अपने साथ लेकर एक फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर टाइल्स बन रही थी और ईयान उसी टाइल की फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस ईयान को अपने साथ लेती है। ईयान वहां पर कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, किसके साथ गया था, पुलिस जब पूरी छानबीन करती है तो पता चलता है कि ईयान अपने घर पर पढ़ाई लिखाई के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो गुजरात की रहने वाली थी, जिसके साथ ईयान को पकड़ा गया था। उससे चैटिंग चलती है, दोनों की करीबियाँ बढ़ जाती हैं। वो ईयान को बहला फुसला लेती है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो काफ़ी खुश रहोगे। मैं गुजरात में ही काम करती हूँ, गुजरात में ही रहती हूँ। और इस लड़की का नाम निशा था। निशा 3 नवंबर को प्लानिंग के तहत ईयान को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाती है। ईयान ये भी बताता है कि जब वो उसको अपने साथ ले गई थी तो वो रोज़ाना ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाती थी। अगर ईयान मना करता था तो वह कहती थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। ईयान ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने माता पिता से बात करे और बताए कि वो गुजरात में है, लेकिन उस निशा ने उसको धमकी दी कि अगर तुम अपने माता पिता से बात करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसने ईयान को एक टाइल्स की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया था और ईयान को अपने साथ ही रखती थी। उस दिन गलती से उसने ईयान का फ़ोन ऑन कर दिया था। इसी वजह से पुलिस वहां पर पहुंच गई और वो पकड़ी गई। 2018 से ये केस चल रहा था। पुलिस केस की जांच कर रही थी। आखिर 2023 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें निशा को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और ईयान को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। लेकिन अहम बात तो ये है कि पहली बार किसी लड़की को सज़ा सुनाई गई है और उस लड़की के ऊपर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।